इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हिम्मत और आज़ादी का दूसरा नाम बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है महाराणा प्रताप। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी महान योद्धा की जिसने अकेले एक पूरे साम्राज्य को टक्कर दी। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ जो कभी किसी के आगे नहीं झुका? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि यही सवाल महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है मेवाड़ के उस महान शासक की कहानी में जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसी हिम्मत की मिसाल थे जो उस दौर की सबसे बड़ी ताकत के सामने भी चट्टान की तरह खड़े रहे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खास पड़ावों पर, जिससे हमें उनकी पूरी कहानी समझ में आएगी। देखिए, 1540 में उनका जन्म हुआ। फिर आता है साल 1576, जब हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, एक ऐसी लड़ाई जो आज भी किस्से कहानियों में जिंदा है। इसके बाद 1582 में दिवेर की लड़ाई एक अहम मोड़ साबित हुई, और आखिर में 1597 में वो हमें छोड़कर चले गए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये उनके कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की दास्तां हैं। अब देखिए, महाराणा प्रताप का पूरा राजपाट एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, और वो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका संघर्ष। और उस वक्त मुगलों के बादशाह थे अकबर। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो आज़ादी और अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। तो अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे मशहूर किस्से पर, हल्दी घाटी का युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो उनके उसूलों और उनकी कसम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। साल था 1576। हल्दी घाटी की लड़ाई शायद उनके जीवन का सबसे जबरदस्त और सबसे चर्चित संघर्ष। ये वो जंग थी जहां एक तरफ थी हिम्मत और रणनीति, और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी फौज। इसी लड़ाई ने इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अच्छा, अब जो बात सामने आती है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो कई लोग मानते हैं कि हल्दी घाटी में प्रताप की हार हुई थी, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो कभी पकड़े नहीं गए। उनका जज्बा, उनकी लड़ने की हिम्मत, वो कभी नहीं टूटी। मुगलों की इतनी बड़ी ताकत के सामने भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो भले ही ये मैदान में एक हार रही हो, पर हौसले की जीत तो उन्हीं की हुई थी। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ? जहां कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, पर महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना हथियार बनाया और शुरू किया गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध। ये दिखाता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानते थे, और उनकी लगन कमाल की थी। और उनकी ये नई चाल, जानते हैं क्या हुआ? वो काम कर गई। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, दिवेर की जीत। ये वो पल था जब पूरा का पूरा खेल पलट गया। एक ऐसी जीत जिसने सब कुछ बदल दिया और उनके जबरदस्त कमबैक का ऐलान कर दिया। अपनी लगातार कोशिशों और उस छापामार युद्ध की वजह से प्रताप ने वो करना शुरू कर दिया जो नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने एक एक करके मेवाड़ के कई इलाके वापस जीत लिए। सोचिए, ये सिर्फ जमीन वापस पाना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, कहानी के दो हिस्से कितने अलग हैं। एक तरफ है 1576 का हल्दी घाटी, जिसे भले ही सैन्य हार कहा गया, पर उनकी हिम्मत की मिसाल दी जाने लगी। और दूसरी तरफ है 1582 का दिवेर, जहां उन्होंने मुगल फौज पर एक जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की। वाकई ये एक हार से जीत तक का शानदार सफर था। तो आखिर में वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी दौर की, और उनकी उस विरासत की जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। 19 जनवरी 1597, 56 साल की उम्र में महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के नाम कर दी, अपनी मातृभूमि की आज़ादी और अपनी प्रतिज्ञा। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी वो कसम ही थी, एक ऐसी कसम जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया कि मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़ते रहना है। और यही सीख उन्होंने अपने बेटे को भी दी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक ऐसी मशाल थी जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जला कर गए। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि कैसे एक अकेले इंसान का पक्का इरादा इतिहास का रुख मोड़ सकता है। महाराणा प्रताप की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली हार गिरने में नहीं, असली हार तो गिरकर दोबारा न उठने में है।